चलिए बच्चों, आज बात करेंगे मोल कंसेप्ट के वीडियो नंबर 3 में एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन। शुरू करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी कंपाउंड में किसी एक एटम का, एलिमेंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करिए, mass of that quantity in compound divided by mass of compound multiplied by 100। सिंपल सी बात है यार। मान लो किसी में पूछा कि इस चीज का परसेंटेज कितना है, तो उस चीज का मास ऊपर रखो, नीचे टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब ये जो परसेंटेज है ये बाय वेट निकल रहा है कि कितना वेट का परसेंटेज है इन वाटर। तो वाटर क्या होता है, H2O। फॉर्मूला क्या है परसेंटेज निकालने का, मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड। H2O में कितना ऑक्सीजन है, 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का कितना, 1। तो H2O में ऑक्सीजन कितना है, एक एटम। एक एटम का वेट कितना है, 16। तो ऊपर लिखा 16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। तो वाटर का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 तो +2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर हो जाएगा 16/18 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी परसेंटेज आए। जैसे हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl, तो किसका परसेंटेज निकालना है, क्लोरीन का। तो ऊपर मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड। भैया क्लोरीन का मास कितना होता है, क्लोरीन का मास होता है भैया 35.5 और सोडियम का मास होता है 23। तो ऊपर क्लोरीन का मास रख दिया 35.5, नीचे मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास 23 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, आ गया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। जैसे हमसे कहा फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4। चलिए भाई, वेट परसेंटेज निकलेगा तो ऊपर रखना है मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड। तो ऑक्सीजन का वेट 16, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1। अब ऊपर कितना मास रखें सल्फर का, सॉरी ऑक्सीजन का 16 रखें। ऑक्सीजन का मास कितना है 16, पर ऑक्सीजन है कितने इसमें, 4। मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड, ऑक्सीजन इस कंपाउंड में कितना है, 4 इंटू 16। एक का मास 16 और है कितना, 4 इंटू 16। नीचे मास ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोजन 1 इंटू 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दे 100 से। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड में हम निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ वाटर इन MgSO4.7H2O। ऊपर मास लिख लेते हैं, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। अब परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है इस कंपाउंड में, ऊपर मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड। इस क्वांटिटी में कितना वाटर है, 7 टाइम्स H2O। तो पूरा मास रखेंगे, यानी 7 टाइम्स H का मास 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का मास 16। परसेंटेज ऑफ H2O निकालना है, H2O कितना है इसमें, 7, तो ऊपर 7 टाइम्स कर लिया डिवाइडेड बाय टोटल मास, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 2 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड में आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ऊपर उस एलिमेंट को रख दीजिए या उस क्वांटिटी को रख दीजिए। जैसे इस बार वाटर पूछ लिया तो पूरे वाटर का मास, जितना वाटर कंपाउंड के अंदर है उसको ऊपर रखिए और नीचे टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बात करते हैं दो चीज के बारे में, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और एक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बताता है कि कितने एटम्स किस तरह से बंधे हैं कंपाउंड में, ठीक है, एक्चुअल कंपाउंड में कितने एटम्स बचे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल के लिए हम ले लें आपके सिलेबस से इथेन। इथेन क्या होता है? C2H6, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। इनका एकदम सिंपलेस्ट रेशियो, 2 कार्बन कंबाइन कर रहे हैं 6 हाइड्रोजन से, इसका मतलब एक कार्बन कंबाइन करेगा 3 हाइड्रोजन से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, काट दो। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दो, इसको बोलते हैं क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे मान लें हम ले लें ग्लूकोज C6H12O6, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से बंधे हैं, मतलब एक कार्बन 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल बना सकते हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके। जैसे मान लीजिए किसी ने हमको ब्यूटेन दे दिया, C4H10, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल में कितना हो जाएगा? किससे कैंसिल हो रहे हैं दोनों? 2 से, 2 और ये कितना 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ध्यान दीजिएगा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर रखना है, इन होल नंबर, ये नहीं कि और कैंसिल करने लगे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2.5, ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज लिखनी है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर्स में लिखते हैं हम, ठीक है? जिस नंबर से सब कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करें और होल नंबर में आंसर देते हैं, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए कुछ बात करते हैं कि कैसे इन दोनों को आपस में रिलेट किया जाए, हाउ टू रिलेट देम, ठीक है? हाउ टू रिलेट देम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका ले लें? चलिए यही ले लेते हैं जो अभी पिछली बात की है, इथेन। हमारे पास इथेन है C2H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, CH3। यहां से वापस यहां आना है, यहां से वापस यहां आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास फिर से ग्लूकोज है C6H12O6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला C1 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। एम्पेरिकल से वापस मॉलिक्यूलर में आना है, इस बार किससे मल्टीप्लाई करें? 6 से, C6H12O6। तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे एम्पेरिकल चेंज हो जाता है, किसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। वो नंबर 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो नंबर, है ना? गारंटी नहीं है कि नंबर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है वो नंबर, पर इंटीजर होगा, एक होल नंबर होगा। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ क्वांटिटी n, देयर एग्जिस्ट अ नंबर n, जिसको किससे मल्टीप्लाई करें? एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। है कि नहीं है? n से मल्टीप्लाई करके वी कैन चेंज एम्पेरिकल फॉर्मूला टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, ये n ना एक और खास बात लेके आया है साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट सी खास बात लेके आया है। चलो इथेन के एग्जाम्पल में फिर समझाता हूं आपको मैं। ये इथेन का एग्जाम्पल C2H6 और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, CH3। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट, भाई कार्बन का वेट कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 2 × 12 + 1 × 6, होगा कि नहीं? ठीक, तो ये कितना हुआ? 24 और 6 30। अच्छा, इसका वेट कितना होगा? बच्चों इस चीज का जो वेट होता है इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल वेट। जिस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट, इसी तरह से एम्पेरिकल फॉर्मूले के वेट को बोलते हैं एम्पेरिकल वेट। कितना कार्बन है? 1, हाइड्रोजन 3, कितना हुआ? 15, कितना हुआ? 15, कितना हुआ? 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से यहां जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करें? यहां से यहां जाना हो किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, C2H6। यहां से यहां जाना हो, यहां से यहां जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। कुछ समझ में आ रहा है? जिस रेशियो में एटम्स कम होते हैं या जिस रेशियो में एटम बढ़ते हैं उसी रेशियो में वेट भी बढ़ता है। जो रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला का है, जैसे यहां पे
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कितना टाइम हो गया 2 टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंपेरिकल वेट। तो जिस रेशियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला बंधा होगा उसी रेशियो में मॉलिक्यूलर वेट और इंपेरिकल वेट बंधा होगा। इंपेरिकल वेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट अ फॉर्मूला ओवर हियर दैट मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल वेट। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने आपको बताया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो n इंटू इंपेरिकल वेट कर दीजिए, कहानी खत्म। कुछ समझ में आई बात? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक इंटीजर से इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है और मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी उसी इंटीजर से, सेम इंटीजर से इंपेरिकल वेट को मल्टीप्लाई करना है। नहीं आया? एक एग्जाम्पल और ले, चलिए एक एग्जाम्पल और ले ही लेते हैं इसी बात पे। ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 है ना, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करें क्या बनेगा 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो भाई साहब यहां से यहां आने का तरीका क्या है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें 6 से। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। तो कार्बन का वेट होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16। तो ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, 80, 90, 170, ये आ गया 180। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180। अब बात करते हैं इंपेरिकल वेट की। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 2, ऑक्सीजन 16, 14 और 16 कितना हुआ 30। यहां से यहां जाना हो, यहां से यहां जाना हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 6 गुना इंपेरिकल वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 6 गुना इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यही मैं चीज बता रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल वेट। अब ये बात आपने पकड़ ली है, पकड़ ली है। चलिए अब दिखाते हैं एक बेसिक क्वेश्चन जिससे हम स्टार्ट करेंगे। वो टेबल बनाते हैं ना, टेबल से पहले कहां से ये सब चीजें आई उनकी बात करें। जैसे हमसे आपने देखा होगा ऐसे टेबल परसेंटेज, कंपोजिशन, एटॉमिक वेट, उससे पहले कहां से बातें हैं। चलिए अ कंपाउंड हैज molecular weight, a compound has molecular weight, a compound has molecular weight, let it be what, let it be 90, and its empirical formula is CH2O। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। ये ले लेते हैं CO2, ये ले लेते हैं CH3O2, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। या ये लेते हैं CHO2, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 90 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला CHO2 है। हमसे पूछा फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने दिमाग में सेट किया, आपको दे दिया। अब भाई क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, पूछा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तरीका क्या है उसका, n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। पर कैसे निकालें, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पता है पर n नहीं पता, n हमको नहीं पता। दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल वेट। यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 90, एम्पिरिकल वेट निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से,
कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट 1, ऑक्सीजन का वेट 16। तो यहां से कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, 33 और 12 कितना हुआ 45। ये हो गया एम्पेरिकल वेट। 16 2 32 प्लस 1 33 प्लस 12 45। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 2। अब आप यहां n की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू CHO2 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब C2H2O4। क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, क्या तरीका है हमारे पास, क्या कर दीजिए n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर सवाल आया n कहां से निकलेगा, तो n निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट से, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल वेट। तो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल। तो दो इक्वेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल वेट। n निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। यहां से n की वैल्यू निकाली, यहां पुट कर दी। हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है। एग्जाम में जो सवाल आता है उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है और आपको मॉलिक्यूलर वेट दे देता है। ठीक, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, n मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। n की वैल्यू पुट करो, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आई बात। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, किसी सवाल को इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। जैसे आपसे बोल दिया अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी 45 and empirical formula CHO2, find molecular formula। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला वही है, तो शायद वही कंपाउंड हो शायद ना हो। क्या दे रखा है इस बार, वेपर डेंसिटी। तो बच्चों वेपर डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दी रहती है मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। एक फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज डबल ऑफ वेपर डेंसिटी। कई बार एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट को ना देकर छुपा कर क्या देता है, वेपर डेंसिटी। तो एग्जाम में जब भी आपको वेपर डेंसिटी दे, समझ जाइए आपको क्या निकालना है तुरंत, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ 45, कितना आ गया 90। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी थी किस लिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। कितना मॉलिक्यूलर वेट 90। अब क्या करेंगे आप, n निकालेंगे सबसे पहले। n का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाल लिया 90। एम्पेरिकल वेट यहां से निकाल सकते हैं, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 33 और 12 32 33 और 12 कितना हुआ 45। n की वैल्यू आ गई 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है 2, CHO2 कितना आएगा C2H2O4। तो कई बार एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली दिया रहता है और कई बार उसको छुपाकर क्या दे देता है, क्या दे देता है, वेपर डेंसिटी दे देता है। तो या तो वेपर डेंसिटी दे देगा या तो मॉलिक्यूलर वेट दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। n फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, और n फाइंड करने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये होता क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर। क्या है ये, रेशियो ऑफ एटम्स है, किसमें, होल नंबर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया, वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया कि एक कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और कार्बन का परसेंटेज है। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कोई बुक का ही। तो कार्बन का परसेंटेज है उस कंपाउंड में 40% और उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 6.7% और उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 53.3%। और हमसे बता रखा है कि इसका मॉलिक्यूलर मास, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 60 है। अब हमसे कहा फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर एक लाइन और खींचेंगे, फिर एक लाइन और खींचेंगे, फिर एक लाइन और खींचेंगे। आप सबसे पहले कॉलम में लिखिए एलिमेंट, इसमें लिखिए परसेंटेज, इसमें लिखिए एटॉमिक वेट,
यहां पे लिखिए एटॉमिक रेशियो, यहां पे लिखिए सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक, सबसे पहले एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज, कार्बन का 40, हाइड्रोजन का 6.7, ऑक्सीजन का 53.3। फिर एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। फिर आया एटॉमिक रेशियो। ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। जो पहले कॉलम में लिखा परसेंटेज, उसको डिवाइड कर दें एटॉमिक वेट से। तो ये परसेंटेज किसके होता है? बाय मास होता है। तो आप असल में क्या कर रहे हैं? मास को डिवाइड कर रहे हैं एटॉमिक मास से, मतलब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। मास को डिवाइड कर रहे हैं एटॉमिक मास से, क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का परसेंटेज, यानी एटम का रेशियो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या था? एटम का रेशियो। तो वही हम करने जा रहे हैं। ये मास दिया है परसेंटेज में, मास को डिवाइड करो मोलर मास से, तो क्या मिलता है? मोल्स। पर ये परसेंटेज पे, तो यहां मोल का परसेंटेज मिलेगा, इतना मोल इसका, इतना मोल इसका, तो इतना मोल इसका। जो मोल का रेशियो होता है वही एटम का रेशियो होता है। तो हमें किसका रेशियो मिल गया? एटम का। और क्या बन जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्यों डिवाइड करते हैं बता रहा हूं। डिवाइड करने से क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा। कार्बन के कितने मोल, हाइड्रोजन कितने मोल, ऑक्सीजन कितने मोल आपस में कंबाइन किए। जो मोल का रेशियो होता है वही एटम का रेशियो होता है। तो 40 डिवाइड बाई 12, 6.7 डिवाइड बाई 1, 53.3 डिवाइड बाई 16। अब यहां पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा। 12 3 जा 36, कितना बचा? 40। 12 3 जा 36, 40, 12 3 जा 36। ये कितना हो गया? 6.7। ये कितना आएगा? 16 3 जा 48, 2 53, 16 3 जा 48, 3। अब क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो। इन नंबर्स को सिंपलेस्ट रेशियो में करना है। जैसे इसको 1 मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना? 1। कैसे करना है समझाते हैं। इन तीनों में जो सबसे छोटा हो उससे तीनों को डिवाइड कर दे। इन तीनों में जो सबसे छोटा हो उससे तीनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटा ये है, तो 3.33 को डिवाइड करें 3.33 से, कितना आया? 1। 6.7 को भी डिवाइड करें 3.33 से, कितना आया? कितना आएगा? करीब करीब 2 हो जाएगा ना, डबल। यहां पे 3.33 को डिवाइड करें 3.33 से, कितना आएगा? 1। तो अब हमको पता चल गया कि एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। क्या है सिंपलेस्ट रेशियो? कार्बन जब 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करें, तो जिस टाइम कार्बन 1 होगा उस टाइम हाइड्रोजन 2 होगा और उस टाइम ऑक्सीजन 1। मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। फिर से प्रोसेस को देखें। सबसे पहले एलिमेंट लिखें, फिर परसेंटेज बाय मास लिखें, फिर एटॉमिक वेट लिखें, फिर एटॉमिक रेशियो लिखें, फिर सिंपलेस्ट रेशियो। 1 2 3 4 5 कॉलम बनाए। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखा, परसेंटेज लिखे 40, 6.7, 53.3, एटॉमिक वेट इसका 12, इसका 1, इसका 16। फिर एटॉमिक रेशियो में क्या करना है? एटम का रेशियो। एटम का रेशियो मतलब मोल का रेशियो। मोल निकालने का तरीका मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो परसेंटेज डिवाइड बाई 12। एटॉमिक रेशियो निकालने का तरीका क्या है? मोल निकालो। मोल निकालने का तरीका क्या होता है? मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। डिवाइड किया, 6.7 को 1 से डिवाइड किया, इसको 16 से, फिर वैल्यूज आई। फिर इनमें से जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड किया, तो 1:2:1। मतलब एक कार्बन का एटम कंबाइन करेगा 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया C1H2O1। तो यहां तक कहानी खत्म हो गई, इंपेरिकल फॉर्मूला तक हम पहुंच गए। अब इंपेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास, वेरी गुड। क्या चाहिए हमको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा है हमने? n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, यही तो पढ़ा है। दिक्कत क्या है n निकालने में? तो n निकालने का तरीका क्या है? हमने सीखा है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 60, इंपेरिकल वेट आइए निकाल लेते हैं। ये रहा इंपेरिकल फॉर्मूला। कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, ऑक्सीजन होता है 16। तो ये हो गया 14 और 16 30, कितना आ गया? 2।
n की वैल्यू मिल गई 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला C1H2O1 C2H4O2। कैसे किया? इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला उस चार्ट से, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया था, इंपेरिकल वेट यहां से निकाला, यहां से n की वैल्यू आई, n की वैल्यू यहां पुट की, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया। ठीक, तो प्रोसेस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो परसेंटेज दिया हो उससे चार्ट बनाएं, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, सबको लिखें। एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा? परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके, है ना। एटॉमिक रेशियो है क्या? एटम का रेशियो। एटम का रेशियो मतलब मोल का रेशियो। मोल निकालने का तरीका मास अपॉन मोलर मास। तो मास किसमें दिया है? परसेंटेज में, तो परसेंटेज को डिवाइड कर दें एटॉमिक वेट से, एटॉमिक वेट से एटॉमिक वेट, फिर तीनों को डिवाइड करें जो सबसे छोटा नंबर हो, उससे मिलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला, ये मिल गया। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर n निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है, इंपेरिकल वेट यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, n की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इंपेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपल तरीका है। एक एग्जांपल और लेंगे जिससे बात एकदम क्लियर हो जाए आपको। ठीक, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, और क्वेश्चन बुक से हम लोग ले लेते हैं कोई और। तो बुक में हमको अगला क्वेश्चन मिल रहा है कि ये रहा कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का परसेंटेज है 26.59 और उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज है 2.22 और उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज है 71.19%। और कंपाउंड का क्या दे रखा है हमको? वेपर डेंसिटी, और हमको बता रखी है कंपाउंड की वेपर डेंसिटी। कंपाउंड की वेपर डेंसिटी है 45। तो वेपर डेंसिटी किस लिए दी होगी? तुरंत बताइए, तुरंत बताइए। मॉलिक्यूलर वेट के लिए। मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी का डबल होता है, तो कितना हो गया? 90। ये इंफॉर्मेशन हमने अपने पास रख ली। मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। पूछा क्या है हमसे? वही पूछा है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या निकालेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए ये चार्ट बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। चलिए भाई, सबसे पहले कॉलम में एलिमेंट, दूसरे कॉलम में परसेंटेज, तीसरे में एटॉमिक वेट, चौथे में एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है? परसेंटेज को डिवाइड करके किससे? एटॉमिक वेट, और लास्ट में सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक, चलिए एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज 26.59%, हाइड्रोजन का 2.22%, ऑक्सीजन का 71.19%। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालने का तरीका मोल का रेशियो, मोल निकालने का तरीका मास अपॉन मोलर मास। तो मास की जगह परसेंटेज दे रखा है, तो 26.59 डिवाइड बाई 12, यहां पे 2.22 डिवाइड बाई 1, यहां पे 71.19 डिवाइड बाई 16। तो 12 2 जा 24, 25, 12 2 जा 24, 19, 12 1 जा 12, तो करीब करीब 2.21, और ये कितना है? 2.22, 16 4 जा 64, 71, 16 4 जा 64, 71। ठीक, अब इन तीनों में से जो सबसे छोटा हो उससे तीनों को डिवाइड। सबसे छोटा कौन है? ये, तो 2.21 डिवाइड बाई 2.21 कितना आया? 1। फिर इसको भी इसी से डिवाइड। इन तीनों में से जो सबसे छोटा हो उससे डिवाइड करें, तो 2.22 डिवाइड बाई 2.21 करीब करीब कितना आएगा? 1। 4.44 डिवाइड बाई 2.21 करीब करीब कितना? 2। तो रेशियो क्या हो गया? कार्बन जब 1 होगा, हाइड्रोजन तब 1 होगा, ऑक्सीजन तब 2 होगा। ये क्या निकल के आता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। इस चार्ट से क्या निकलता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। तरीका समझ में आ गया। परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो में परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, और सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करना है? सबसे छोटे में से सबको डिवाइड कर देना है। और ध्यान दीजिए ये इंटीजर में आए। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ये आया 1 1 और ये आया 2.5, 1 1 और 2.5, तब क्या करें?
अब एग्जाम्पल ऐसा मिला नहीं 1 1 2.5, तब क्या करें, तब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इंटीजर में आंसर आए। ये होल नंबर में होना चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो जो है ये किसमें हो, होल नंबर में हो। मान लो कोई 0.5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये मिल गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए ये चार्ट वाला प्रोसेस पूरा कर लीजिए, टेबल वाला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं हम, n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। अब बात आई n कैसे निकलेगा, तो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90, इंपेरिकल वेट कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, 33 और 45। तो n की वैल्यू आई 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला C1H1O2 कितना आया C2H2O4। n की वैल्यू हमेशा 2 नहीं आती, दिमाग में ये बात याद नहीं करनी है। n की वैल्यू 3 4, अभी जैसे ग्लूकोज वाला केस था n की वैल्यू कितनी आई थी, शुरुआत में डिस्कस किया था 6। तो दिमाग में याद मत करना कि n इज इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ नहीं है। n निकालने का एक ही तरीका है, वो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट उसका डबल। इंपेरिकल वेट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके लिए पूरा चार्ट वाला प्रोसेस, उससे इंपेरिकल वेट, फिर n निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है। अच्छा, एक लास्ट तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। कई बार क्या करता है, परसेंटेज की जगह मास दे देता है। कई बार क्या करता है, परसेंटेज की जगह मास दे सकता है। जैसे हमसे एक क्वेश्चन दिया कि कार्बन किसी कंपाउंड में है 4.8 ग्राम और उसी कंपाउंड में हाइड्रोजन है 1 ग्राम, और हमसे कहा फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला, पहला स्टेप। फिर हमको बताया इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर वेट, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हमको दे दिया, जैसे दे दिया मॉलिक्यूलर वेट दे दिया 60। हमसे कहा फाइंड करिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब परसेंटेज ना देके मास दे दिया। सबसे पहला स्टेप क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसके लिए ये चार्ट बना लें। यहां पे एलिमेंट, यहां पे परसेंटेज की जगह मास ले लो, यहां पे एटॉमिक वेट, यहां पे एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो बोले तो परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट। अब परसेंटेज की जगह कौन आ गया, मास बाई एटॉमिक वेट। असल में हुआ क्या, मास डिवाइड बाई मोलर मास यानी नंबर ऑफ मोल्स। और यहां पे सिंपलेस्ट रेशियो। शुरू करें, एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। यहां पे लिख लिया 4.8 ग्राम, यहां लिख लिया 1 ग्राम। मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1। एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, इसको इससे डिवाइड करें। 4.8 अपॉन 12 कितना आया 0.4। 1 बाई 1 कितना आया 1। अब देखो यही केस मैं बोल रहा था, आ गया ना। अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है 0.4, तो दोनों को 0.4 से डिवाइड कर दो। चलो 0.4 अपॉन 0.4 कितना आ रहा है 1, और ये 1 बाई 0.4 ये कितना आएगा, ओहो कितना आएगा, सबसे छोटे में से दोनों डिवाइड किया, ये हो गया 10, 2 5 10, कितना आ रहा है 2.5। अब ये सही नहीं है क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो किसमें होना चाहिए था, होल नंबर में। तो क्या करो, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 5। अब सही है। जब भी ऐसा कुछ हो कि डेसिमल में रह जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 5 यानी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, C कितना होगा 2, H कितना होगा 5। क्या मिल गया हमको, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, ये स्टेप अब याद रखनी है। और परसेंटेज की जगह क्या रख सकते हैं, सीधा सीधा मास रख सकते हैं। मास डिवाइड बाय एटॉमिक वेट से नंबर ऑफ मोल्स मिले, फिर ये आया, फिर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बनाना जरूरी है। तो हमें मिला इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला, C2H5। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये n निकालने का तरीका क्या है, n निकालने का तरीका है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 60, इंपेरिकल वेट यहां से निकालें। कार्बन होता है 12 तो 2 इंटू 12, हाइड्रोजन होता है 1 तो 1 इंटू 5, 2 12 24, 2 12 24,
और 5, 24 और 5 कितना हुआ 29। तो ये हमको इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम लेते हैं 58। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका दे रखा था 58, ठीक है। वैल्यूज हम खुद से सेट कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो 29 2 सा 58, तो 2 आ गई n की वैल्यू। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C2H5 कितना हो गया C4H10। फिर याद रखें n की वैल्यू 2 आए ऐसा जरूरी नहीं, n निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। तो ये सब बातें हमने की एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अभी हम सॉल्ट्स पे वीडियो भी बना रहे हैं, साथ में मेटलर्जी के लिए भी हम सोच रहे हैं किस तरह से अपलोड किया जाए। बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा, इंस्टीट्यूट में तो खत्म हो गया है, किस तरह से उसको वीडियो लेक्चर बना के आप तक पहुंचाया जाए ये हम बहुत सोच रहे हैं। एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का हमारे पास बहुत अच्छा तरीका एग्जाम से पहले हम चाहते हैं वो आपको हम दे दें किसी तरह से। दूसरी तरफ हमारा लेंस लॉ बचा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं उसको भी हम कवर करें। तो बहुत सी चीजें कोशिश कर रहे हैं कवर करने की, जितना हो पाएगा ट्राई करेंगे। एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे जितने हो सके उतने वीडियो डालें। थैंक यू।